द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसका फिगर बनाओ, सिर्फ 1 मिनट का टाइम, जल्दी करो। बन गया? ठीक है, बना लिया तुम लोगों ने। कॉर्नर में तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे मैंने पीछे जाके अभी चेक किया, दिख रहा है, तभी तुम लोग हर बार फिगर से बना रहे हो, अब समझ में आ गया। और मैंने दुनिया भर की तारीफें कर दी तुम्हारी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बताओ, क्वेश्चन बहरूपिया क्वेश्चन है। बहरूपिया, इच्छाधारी नाग सुना है? इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन सुना है कि नहीं सुना? कुछ बच्चे यहाँ पे अपने आप को इच्छाधारी नाग और नागिन समझते हैं। चलो जहर मत फेंको, यहाँ देख लो। इसको मैंने बहरूपिया क्वेश्चन क्यों बोला, वो अपनी इच्छा से क्या रूप चेंज कर लेता है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 4-5 रूप तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन आता है पेपर में, सेम क्वेश्चन आता है। चेंज कहाँ कहाँ होता है सुनो। यहाँ लिखा है एस और टी। यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो बताओ, सारे बहुत तरीके से आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। कभी आया है एक्स और वाई, ये आ चुका है। एस की जगह पर एक्स था और टी की जगह पर वाई, तो प्रूफ करने के लिए अंडर रूट एक्स वाई था। ये मैंने तुम्हें कौन सी पॉसिबिलिटी बता दी, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी सुनो, एक बार ए आया है और एक बार बी आया है, और प्रूफ करने के लिए अंडर रूट ए बी आया है। एक बार पी और क्यू आया है, एक बार एल और एम आया। तो आप सोचो सर पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आ चुका है, हिसाब किताब ही नहीं है इस क्वेश्चन का, पेपर में कितने बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में पुरानी बुक में चेक करोगे, एनसीईआरटी में पुरानी बुक में चेक करोगे, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। कुछ कुछ बच्चे बुक लेकर आए पुरानी बुक, जिसके पास एक बार चेक करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आखिरकार है क्या। ये पुरानी बुक में एस की जगह पर 4 लिखा हुआ है और टी की जगह पर 9, तो अंडर रूट 4 × 9 कितना होगा, 36 की वैल्यू कितनी होती है। तो प्रूफ करने के लिए पुरानी बुक में 6 लिखा होगा, चेक करो। मिला कि नहीं मिला? तो सोच रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कई तरीके से आ सकता है। और है क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब मैं समझाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया हमारे पास, कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन ये था बेटा, उससे बोला गया कि हमारे पास एक कोई टावर है, उसके सामने कोई 2 पॉइंट है, और उन दोनों ही पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 होगा। अब जरा खुद सोचो यार, कि दो एंगल है, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, दोनों का सम कितना है, 90। मैंने बोल दिया कि मैंने किसी एक को थीटा मान लिया, एक की वैल्यू कितनी मान ली, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। इस थीटा को मैं माइनस में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे, तो 90 में से माइनस करोगे तब सेकंड वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस वजह से, इसी वजह से बेटा हमारे पास यहाँ पर फिगर में एक एंगल थीटा दिया है, तो दूसरा कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया कि दोनों एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे है। समझ में आ गई ये वाली बात, हर्ष समझ में आ गया? दोनों एंगल, एक 90 और दूसरा 90 माइनस थीटा, कैसे ये चीज क्लियर हो गया तुम्हें अच्छे से। अब मुझे प्रूफ करना है कि इस टावर की जो हाइट है, ये जो लिखा हुआ है, ये अंडर रूट एस टी होगा। प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल लेते हैं इसमें पहले हम, ट्राइंगल ए सी बी। हाँ जी, एस और टी बेटा पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है वो एस, एस की दूरी पर है। यहाँ पर पहला पॉइंट कितने दूरी पर है हमारे पास, एस की दूरी पर, और दूसरा वाला पॉइंट कितने दूरी पर है, टी दूरी पर। ये डिस्टेंस हमें दिया गया है इसमें। अब ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है, 90। तो फिर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अब, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। थीटा तो बेटा थीटा ही होगा, थीटा तो थीटा ही है ना। परपेंडिकुलर कितना है उसका, एच, ये नाम भी ले सकते हो उसका, ए सी। और डिस्टेंस कितना है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दिया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाकर इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसके बाद आगे देखो, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी,
एसीपी ट्राइंगल में देखो एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन थीटा कितना है इसका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस t था, ठीक है। अब सुनो, तुम लोगों को ये वाली बात पता नहीं होगी क्योंकि अब न्यू एनसीईआरटी में ये वाले कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया है। फॉर्मूला याद कर लेना कि tan 90 माइनस थीटा ये जो होता है कॉट थीटा होता है, कितना होता है कॉट थीटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा। ऐसे ही अगर मान लो कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बोलोगे tan आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ क्या लिखा हुआ tan 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई कॉट थीटा, और ये कितना आ गया h अपॉन टी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और सुन लो। आप लोगों को जब मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कराया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, याद है ना, तब मैंने बताया था कि साइन के भाई का नाम क्या होता है कॉसेक, कॉस के भाई का नाम क्या है और टेन के भाई का नाम क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई अगर आप उसके भाई से करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। चैप्टर नंबर 8 जब कराया था तब भी मैंने ये वाली बात तुम लोगों को बताई थी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई अगर उसी के भाई से करोगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यहाँ दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी हुई है यहाँ पर tan थीटा, और इक्वेशन नंबर LHS से LHS मल्टीप्लाई होता है ना, इसका LHS tan है, इसका LHS cot है। फिर इसका RHS कितना है h अपॉन s, और इसका कितना है h अपॉन t। tan थीटा का cot थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, h का h से किया तो, और s का t से किया तो। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एस टी का 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, एस टी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब एस टी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा एस टी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा वहां से तो ये अंडर रूट लगेगा। ओए होए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये तो प्रूफ करना था कि टावर की हाइट कितनी होगी अंडर रूट। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन था। अब पेपर में कुछ भी चेंज होकर आ जाए, पी आ जाए क्यू आ जाए, पूरे में तुम्हें सेम सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन तो नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पेपर में चेंज होकर आ सकता है, मैं कोचिंग का टेस्ट जब लूंगा तो मैं तो चेंज करके दूंगा। 4 या 9 वाला दूंगा जहां तक मेरा अंदाजा है, 4 या 9 वाला। ये एस और टी तो देने वाला नहीं है, एस और टी तो दूंगा, ये क्लियर है।